जय हिंद बच्चों। आज हम क्लास 8 का पाठ 2 बस की यात्रा का पाठ पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। बस की यात्रा यानी कि बस की यात्रा जो है ये हास्य कथा है, हास्य विधा है। ठीक है, ये व्यंग विधा पर आधारित है। ठीक है, जैसे होता है क्या कि जीवन में कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है कि दुख के बीच भी हास्य के स्वर उभर जाते हैं। ठीक है, वे क्षण हमारे लिए अनमोल होते हैं। इसे ज़िंदगी में यानी कि जितनी बार आप सोचोगे उतनी बार हमारे चेहरे पर मुस्कान उभर जाती है, यानी हमारे मन को गुदगुदाने लगती है। ठीक है, तो प्रस्तुत पाठ में लेखक ऐसा ही हास्यपद अनुभव हम सबके साथ बांटना चाहते हैं। तो लेखक कौन है? यानी कि लेखक है क्या हरिशंकर परसाई। इन्होंने पाठ को शुरू करने से पहले यानी कि हम सबको यानी कि किसके बारे में बताया है? यात्रा के बारे में बताया है। तो पहले तो हम लेखक के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि इनका जन्म जो है यानी कि हरिशंकर परसाई जी का जन्म कब हुआ था? 1922 को 1922 को में होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। तो आप लोग इसको क्या कहते हैं, यानी कि लेखक के बारे में भी जानकारी आपको होनी चाहिए। उनका पाठ का परिचय आपकी बुक में दिया है, आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? 22 अगस्त 1900 यानी कि कब हुआ था? 1922 को हुआ था। और इनकी मृत्यु 10 अगस्त 1995 1995 को हुआ था। ठीक है, यानी कि जो लेखक हैं ये व्यंगकार थे, है ना। इन्होंने हिंदी साहित्य में व्यंग विधा को यानी कि हिंदी साहित्य में व्यंग विधा का दर्जा दिलवाया था। ठीक है, इनकी रचनाएं वास्तविकता का आईना दिखाती हैं। जो इनकी रचनाएं हैं यानी कि वास्तविक ज़िंदगी में यानी कि जो हमारे बीच जो क्या होता है कि जो हमारे ज़िंदगी से रिलेटिव होते हैं वो एक आईना बन के उभर जाता है। ठीक है, तो इन्होंने हिंदी साहित्य में व्यंग विधा को दर्जा दिलाया और इनकी जो रचनाएं हैं सामाजिक वास्तविकता का आईना दिखाती हैं और उन्होंने सामाजिक पाखंड की खिल्ली उड़ाई है। इस बस की यात्रा यानी इस पाठ के द्वारा क्या किया है? इन्होंने सामाजिक पाखंड की मतलब कि उसकी खिल्ली उड़ाई है। समझ में आया? ठीक है, और क्या होता है कि यानी कि लेखक अपने व्यक्तिगत अनुभव का बखान करते हैं। इस पाठ में लेखक अपने व्यक्तिगत अनुभव का यानी कि खुद वो बस की यात्रा करते हैं और वे एक बार बस के द्वारा अपनी यात्रा करते हैं और फिर किस तरह से उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है इस यात्रा में, इन सब का अनुभव इस रचना के द्वारा दर्शाया गया है। ठीक है, तो यानी कि एक बार जब बस से ये मतलब कि पन्ना को जा रहे थे, है ना, तो क्या हुआ था कि बस बहुत ही पुरानी थी। जो बस जो थी, ये देख रहे हैं आप बस, इसकी हालत आप देख रहे होंगे कैसी है। तो इस बस में वो सफ़र करने के लिए जा रहे थे और उन्होंने मतलब क्या किया कि इस सफ़र में क्या क्या उन्होंने अनुभव किया, क्या उनके साथ क्या क्या घटना घटी और उन्होंने परिवहन निगम की जो बसें होती हैं उनकी खस्ता जो हालत पर व्यंग किया है ना। ठीक है, और ये भी दर्शाया है कि किस तरह वे अपने बसों की देखभाल नहीं करते हैं। वे किस तरह अपने बसों की देखभाल नहीं करते हैं। थोड़ी सी पैसे के लिए वो क्या करते हैं? थोड़ी सी पैसे के लिए वे मतलब कि अपनी दूसरों के जान की भी बाजी लगा देते हैं। ठीक है, तो बसों की देखभाल नहीं करते हैं और पद की हैसियत से रचना को लिखा है। जब हम इसको पढ़ते हैं तो बहुत सारी घटनाएं हंसी पद वाली होती है यानी कि हास्य पद होती है और बहुत ही रोचक होती है। इस तरह से लेखक को क्या लगता है यानी कि उनको अपनी मतलब कि यात्रा का पता ही नहीं चलता है। ठीक है, तो आइए चलते हैं, इसका सार पढ़ते हैं। यानी कि इसका सार क्या, हम आपको इस बुक्स मतलब कि इस पार्ट में आपको हम सार बताएंगे और रीडिंग आपको खुद से करना है। ठीक है, आप रीडिंग करेंगे और जो कठिन शब्द होगा उस पर अंडरलाइन करेंगे। समझ में आ रहा? तो एक बार जब लेखक अपने 4 मित्रों के साथ बस से जबलपुर जाने वाली ट्रेन पकड़ने के लिए अपनी यात्रा बस से शुरू करने का फैसला लेते हैं। ठीक है, परंतु कुछ लोग उन्हें उस बस से सफ़र न करने की सलाह देते हैं। उनकी सलाह न मानते उन्होंने सोचा कि मैं आज इस बस में ही सफ़र, क्योंकि एकमात्र शायद वही एक साधन था वहाँ तक पहुँचने का। ठीक है,
पटना यानी कि कहाँ जाने का, यानी कि जबलपुर जाने वाली जो ट्रेन पकड़ने के लिए एकमात्र वही सहारा था। ठीक है, तो और क्या था, किंतु बस की हालत देखकर लेखक हंसी में कहते हैं कि बस तो पूजा के योग्य है। बहुत लोग उनको मना करते पर वो मानते नहीं हैं। ठीक है, तो नाजुक हालत देखकर जो लेखक की आंखों में बस के प्रति श्रद्धा के भाव बढ़ जाते हैं। इंजन के जो स्टार्ट होते ही क्या होता है, ऐसा लगता था कि पूरी बस ही क्या हो गई है, पूरी बस ही क्या हो गई है कि उसमें जैसे क्या बोलते हैं, ऐसा पूरी बस ही इंजन हो गई है। और सीट पर बैठकर वह सोचता कि वह सीट पर बैठा है, जैसे लग रहा था लेखक जैसे बैठे हैं तो वो मतलब सीट पर बैठा है और या सीट उस पर बैठी है, ऐसा लग रहा था। लेखक को देखकर वह कहता है, यानी कि बस को देखकर वह कहता है कि ये बस सफ़र यानी कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन के समय की होगी, बहुत सारी पुरानी होगी, क्योंकि बस के सारे जो पुर्जे थे एक दूसरे को असहयोग कर रहे थे। असहयोग मतलब एक दूसरे का साथ नहीं देना होता है। ठीक है, यानी एक दूसरे का साथ नहीं दे रहे थे। कुछ समय की यात्रा के बाद बस फिर रुक गई और क्या चला, पता चला कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है ना। जैसे जो इतनी बस पुरानी थी कि वो रुक रुक के चलती थी, अभी थोड़ी दूर पे जाएगी फिर रुक गई, फिर थोड़ी दूर पे गई तो फिर रुक गई। ऐसी दशा देखकर वह सोचने लगा, लेखक मतलब सोचने लगते हैं कि न जाने कब ब्रेक फेल हो जाए और या तो स्टीयरिंग टूट जाए और आगे पेड़ और झील को देखकर मतलब कि ऐसे सोचते हैं कि कहीं पेड़ से न टकरा जाए, कहीं वो बस ऐसे मतलब मंडरा रही थी, ऐसे मतलब कि कहीं किसी चीज़ से टकरा ना जाए या फिर झील में न गिर जाए। अचानक फिर बस रुक गई, अभी सोच ही रहे थे तब तक बस अचानक फिर से रुक जाती है। ठीक है, और आत्मग्लानि से भर उठ जाता है। अब लेखक को बड़ा मतलब अजीब सा लगता है और विचार आता है कि क्यों इस वृद्धा पर सवार हो गए। ठीक है, इंजन ठीक हो जाने पर बस फिर चल पड़ती है, किंतु इस बार वो धीरे चलती है। आगे पुलिया पर पहुँचते टायर पंचर हो जाता है। ठीक है, अब तो यात्री सारे मतलब कि क्या होता है कि अब तो सारे यात्री समय पर पहुंचने की उम्मीद ही छोड़ देते हैं। अब ये नहीं लग रहा था कि वो समय से पहुंच जाएंगी, तो मतलब चिंता मुक्त होने के लिए हंसी मजाक करने लगते, जैसे होता है ना कि आदमी टाइम पास के लिए अपना हंसी मजाक करने लगता है, तो इस तरह से होने लगता है। ठीक है, आप अपनी रीडिंग करते रहिएगा, आप अपनी बुक पे रीडिंग करिएगा। मैं तो बस केवल सारी बता रही हूँ, पूरी बुक कैसे पढ़ सकते हैं हम। ठीक है, तो आप रीडिंग पे एक एक चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो उसके बाद क्या होता है कि इंजन ठीक फिर किसी तरह से इंजन ठीक हो जाता है, फिर बस आगे चलती है, किंतु बार बार मतलब धीरे चलती है और आगे पुलिया पहुँचते पूरा टायर ही पंचर हो जाता है। ठीक है, अब तो यह सब मतलब कि सब यात्री समय पर पहुँचने की उम्मीद छोड़ देते हैं तथा चिंता मुक्त होने के लिए हंसी मजाक करने लगते हैं। फिर क्या होता है कि उसके बाद अंत में लेखक डर का त्याग करके आनंद उठाने का मतलब लाभ उठाते हैं और स्वयं को उस बस का एक हिस्सा स्वीकार कर सारे भय मन से निकाल देते हैं कि अब तो बैठ ही गए हैं। ठीक है, तो इस लेसन को अच्छे से मतलब कि रीडिंग करना ज़रूरी है और इसका पाठ का जो मतलब परिचय आप पढ़ लीजिएगा। और हरिशंकर परसाई जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ये सब जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर से ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, और शब्दार्थ भी याद कर लीजिएगा। ठीक है।